Hello dear students, I am here to resolve your mathematics problems, especially of 11th and 12th। जो हम देखते हैं कि 11th और 12th में जब बच्चा स्टडी करता है तो मैथ्स के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट को फेस करता है वो है कैलकुलस। कैलकुलस में जब हम 11 से स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहला टॉपिक आप डिस्कस करते हैं लिमिट्स कंप्लीट होने के बाद में हम डेरिवेटिव्स के कुछ नॉर्मल डिस्कशन यहाँ पर करते हैं। जब हम 12th में एंटर करते हैं तो वहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट आप देखते हैं वो है कंटिन्यूटी के बाद में आप अगेन डेरिवेटिव का थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट देखते हैं। डेरिवेटिव के बाद उसकी कुछ एप्लीकेशंस आती हैं। एप्लीकेशन के बाद में जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज स्टूडेंट फील करता है वो है आपका इंटीग्रेशन में आप मान के चलें कि स्टूडेंट 11th-12th को ही लेके नहीं परेशान होता, इवन ग्रेजुएशन में भी जब वो डबल ट्रिपल इंटीग्रल या उसकी एप्लीकेशंस को पढ़ता है तो वहाँ बच्चा काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है, क्योंकि डेरिवेटिव में एक कुछ सिंपल रूल्स हैं जिनको आसानी से आप लगाकर सोल्व कर सकते हैं, बट इंटीग्रेशन में हर एक क्वेश्चन को करने के लिए स्पेसिफिक तरीका है। लेकिन उसको समझने का जो तरीका है, समझने के बाद भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपने 12th में अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया तो मान के चलें कि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे 14 to 15 ईयर्स यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं जहाँ पर मैं 11th-12th के स्टूडेंट को ट्रीट कर रहा हूँ, इवन इंजीनियरिंग स्टूडेंट को भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं जो मेरा मेन टॉपिक, अब जो रेगुलर जो क्लासेस मेरी, ये जो वीडियो मेरे बनेंगे वो इंटीग्रेशन में बनेंगे। और इंटीग्रेशन की वीडियो अगर आप लगातार देखते हैं, टच में रहते हैं, तो आई प्रॉमिस, मैं आपको प्रॉमिस करूँगा या मैं कर रहा हूँ कि आप 100% डैम श्योर इंटीग्रेशन सबसे आसान आपको लगेगी। तो यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन का पहला पार्ट डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होते हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे, उसके बेसिक को लेंगे। इंतज़ार ख़त्म और इंटीग्रेशन शुरू। लेकिन इससे पहले आपको डिफरेंशियल के फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब डिफरेंशियल के बाद इंटीग्रेशन को कैसे करना है उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलूँगा, जिसमें पहला जो टॉपिक है वो है आपका एंटी डेरिवेटिव्स, या हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव। अब एंटी डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल, और एंटी डेरिवेटिव उसका जस्ट इनवर्स प्रोसेस है, जस्ट अपोजिट है डेरिवेटिव का। तो यहां पर हम डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं, अ फंक्शन एफ की जगह आप कैपिटल स्मॉल जो भी आप ले सकते हैं। तो आप एक काम करते हैं, कैपिटल लेते हैं, जैसे आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स। यानी कि एक फंक्शन जो है एफ एक्स लिया है मैंने कैपिटल में, और ये एंटी डेरिवेटिव कहलाता है इस फंक्शन का। इफ अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो यहां पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ एक्स। सिंपली हम बोल सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव ये है और इसका एंटी डेरिवेटिव ये है, इसका डिफरेंशियल ये है और इसका इंटीग्रेशन ये है। क्लियरली आप इसको समझें, इसका डिफरेंशियल ये है और इसका इंटीग्रेशन ये है। तो यहाँ पर इसका जो लिखा हुआ है एफ एक्स इज सेड टू बी, यानी कि
ये इसका एंटी डेरिवेटिव है और इसका डेरिवेटिव ये है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल की फॉर्म में थोड़ा इसको समझ लेते हैं। अच्छा, एंटी डेरिवेटिव को यहाँ पर प्रति अवकलज बोलते हैं हिंदी के अंदर, बट इंग्लिश थोड़ी बेटर है इसलिए लेंगे। तो सपोज हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3। आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल, बट इसके लिए डिफरेंशियल आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल का भी उतना ही रोल है जितना इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों का रोल है। तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो डिफरेंशियल का मैं आई होप कि डिफरेंशियल आपको आता है। अगर नहीं आता तो आप डिफरेंशियल की वीडियोस मेरे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, पूरे 8 वीडियोस मेरे बना रखे हैं 1 by 1। अगर आप उसको देखते हैं तो यू विल फील गुड इन डिफरेंशियल, और बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको डिफरेंशियल करते हैं तो 1/3 एक्स क्यूब की हम बात करते हैं तो एक्स क्यूब का डिफरेंशियल होता है 3x²। क्या करते हैं, पावर आगे पावर में से कम करते हैं। मैं थोड़ा सा डिफरेंशियल बता देता हूँ। x⁴n का डिफरेंशियल आप लिखते हैं nxn-1। nxn-1 जानते हैं आप कि पावर इसमें रिड्यूस होती है, कम होती है। सपोज करो मैंने अगेन इसको डिफरेंशियल किया x³/3 + 1। अब प्लस आ रहा है तो बीच में ऑब्वियसली हमें d/dx x³ का अलग करना होगा और d/dx ऑफ 1 का आपको अलग करना होगा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए कि ये है ना, ये किसका एंटी डेरिवेटिव है। सोल्व कर लेते हैं पहले इसको। x²। अच्छा, यहाँ देखते हैं तो 1/3 को छोड़ते हैं क्योंकि दिस इज द कांस्टेंट, और आप इसका डिफरेंशियल करते हैं तो 3x² और 1 का हो गया 0। 3 से 3 कैंसिल करेंगे, अगेन यू विल गेट x²। अगर यहाँ पर आप d/dx लेते हैं x³ + 2, तो 1/3 को आप छोड़ते हैं, x³ का डिफरेंशियल 3x² और 2 एज ए कांस्टेंट, और आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशियल, नियतांक का डिफरेंशियल 0 होता है। तो 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो हमें अगेन x² मिलेगा। सिमिलरली इन प्रोसेस अगर हम बात करें तो मैंने लिखा d/dx ऑफ x³/3 + c। जब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं तो 1/3 को हम छोड़ते हैं, x³ का होगा 3x² एंड c, बिकॉज c एज ए कांस्टेंट देन इट इज इक्वल टू 0, देन वी हैव x²। यू कैन सी x² इज कॉमन इन ईच कंडीशन। कांस्टेंट सब में मैंने चेंज किया है लेकिन फिर भी वही आंसर आपका आ रहा है। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं कि x³/3 is anti-derivative of x², so that आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे x³ तो है ही लेकिन ये सभी वैल्यूज इट फॉलोज, एंड x³/3 + c is anti-derivative of x²। लिख सकते हो क्योंकि x³ को फॉलो कर रहा है सब कुछ ये। तो मैं x³ अगर एंटी डेरिवेटिव है x² का तो x³ भी एंटी डेरिवेटिव x² का ही होगा। यानी कि x² जो है ये वाला पोर्शन है, इसका मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कॉमन रिजल्ट है वो आ रहा है। तो कांस्टेंट का यहाँ कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, यानी डेरिवेटिव करने के बाद में इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इन सबको सोल्व करने के बाद आपको सेम वैल्यूज मिल रही है। डेरिवेटिव में फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा हो रहा है। तो आप क्या देखते हैं, इस जगह पर जो क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो चेंज हो रही है। तो इस जगह पर आप देख सकते हैं इन सब में, इन सब का जो जनरलाइज फॉर्म है वो ये है
इस जनरलाइज फॉर्म को आप देखते हैं कि कांस्टेंट टर्म यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इंटीग्रेशन को आप यहाँ पर इस फॉर्म को कुछ इस तरह से शो करेंगे। मैं यहाँ पर इस चीज़ को दिखा देता हूँ, जैसे इसकी बात करते हैं। ओवरऑल जनरलाइजेशन फॉर्म डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी, ध्यान से देखना, एफ एक्स प्लस सी, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर फंक्शन फिक्स मिल रहा है। जब हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन जो होता है उसको हम एस से शो करते हैं। एस का मीन है सम, एस यानी सम होता है। तो जो इंटीग्रेशन का जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं, यानी एस जो है उसको थोड़ा सा हम खींच देते हैं, यानी कि थोड़ा सा विकृत रूप बोल सकते हैं, थोड़ा बिगड़ा हुआ रूप बोल सकते हैं। इसलिए अगर इसको दबा दे तो ये एस फॉर्म में बन जाएगा। तो ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है, ये जो आपको कंडीशन दिख रही है, उस पूरे को आप लिखते हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि आप ये इंटीग्रेशन का पार्ट है, इसका एंटी डेरिवेटिव यहाँ पर, तो यहाँ पर एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस सी, यानी कि आप ये जो है उसका आप इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव किया था विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और उसके बाद में जो हमारे पास कंडीशन बच रही है वो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन ये है, इसका एंटी डेरिवेटिव ये है, और इसका डेरिवेटिव ये है। तो यहाँ पर ये जो टर्म है वो हमारे पास प्लस सी की फॉर्म में आएगा, और ये वाली टर्म जो है वो एज ए इंटीग्रेशन की फॉर्म में आएगा। तो ये सम का सिंबल होता है एस, जो कि इंटीग्रेशन को शो करता है। तो इन दिस वे हम लिख सकते हैं, वी सी दैट a function have, ओवरऑल कंक्लूजन बता रहा हूं मैं आपको, इनफाइनाइट मिनी एंटी डेरिवेटिव्स। यानी कि जो मैंने अभी जस्ट बताया था मैं उसको दोबारा से एक लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा है कि बहुत सारे उसके एंटी डेरिवेटिव हो सकते हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। तो कंक्लूजन ये है कि आपने अभी क्या किया, एफ एक्स प्लस सी का जब आपने इसका इंटीग्रेट डिफरेंशियल किया, तो जब एफ एक्स का डिफरेंशियल तो आप जानते हो एफ डैश एक्स होता है, और सी एज ए कॉन्स्टेंट है, इसलिए इसको हम लिखेंगे 0। इसके बाद में ये बच जाएगा आपका एफ डैश एक्स, और जिसको मैंने स्टार्टिंग में माना था एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है, और इसका डिफरेंशियल ये है, इसका एंटी डेरिवेटिव ये है। तो इसके एंटी डेरिवेटिव बहुत सारे हो सकते हैं, इसका एंटी डेरिवेटिव ये भी है, इसका एंटी डेरिवेटिव ये भी है, तो काफ़ी सारे एंटी डेरिवेटिव हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है वो एंटी डेरिवेटिव का ही मतलब वही, उसी को इंटीग्रेशन अपन बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर इससे बिल्कुल क्लियर है कि डेरिवेटिव हर फंक्शन का यूनिक होता है, डेरिवेटिव डिफरेंशियल हर फंक्शन का यूनिक होता है, लेकिन इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का अलग अलग हो सकता है। डेरिवेटिव किसी फंक्शन का यूनिक होता है, लेकिन इंटीग्रेशन किसी फंक्शन के अलग अलग हो सकते हैं। तभी यहाँ पर हम इंटीग्रेशन जो पढ़ रहे हैं वो अभी इनडेफिनेट पढ़ रहे हैं, लेकिन इंटीग्रल्स जो इंटीग्रेशंस होते हैं वो नॉर्मली दो हम डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं, दो तरह की इंटीग्रल्स की बात हम यहाँ कर रहे हैं। फर्स्ट इंडेफिनेट की, जिसमें प्लस सी की बात हो रही थी यहाँ पर, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसको करने के बाद में हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स, ठीक है ना। तो वाई वी आर चूजिंग सी, क्योंकि डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो अलग अलग फंक्शंस हमें मिलते हैं, और जो डिफरेंट फंक्शंस मिलते हैं, इसी वजह से वहाँ पर हमको प्लस सी बार बार में यूज़ करना पड़ता है। डेरिवेटिव यूनिक है, इंटीग्रेशन कैन बी चेंज, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव डिफरेंट आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि इंटीग्रेशन में फंक्शन भी अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर सी को
हमें फंक्शन में यूज़ करना कंपलसरी। अगर आप सी यूज़ नहीं करते हैं स्पेशली इनडेफिनेट में तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस होंगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ सिंबल्स की और उन सिंबल्स की मीनिंग। वैसे तो स्टूडेंट क्या करता है, सिंबल और मीनिंग्स को छोड़ देता है, वो करता ही नहीं है, मतलब कि उसको करने के बाद भी वो इंटीग्रेशन को आसानी से कर लेता है, लेकिन हमें उसके बारे में जानना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए सिंबल्स बहुत आसान है, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ये थोड़ा सा जानना जरूरी है। वैसे तो इसको याद रखे नहीं रखे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कुछ बेसिक तो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इसमें। और यहाँ लिखिए मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है। एक्चुअली मैं आपकी बुक को फॉलो कर रहा हूँ, उस बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर बेसिक स्टार्टिंग का कोई बच्चा पढ़ता नहीं है। इसको करने के बाद में हम क्वेश्चन की फॉर्मूले फिर उसके बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला सिंबल है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स का। इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग आपको देखना है, तो हम लिखेंगे इंटीग्रल। इसका मतलब ये होता है इंटीग्रल ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब है इंटीग्रल ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मीनिंग है, इसका मतलब है, आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। हम इंटीग्रल कर रहे हैं एक फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष। दूसरी बात हम करते हैं, इसके अंदर जो ये एफ एक्स आपको दिखाई दे रहा है इस इंटीग्रेशन में, अच्छा कई लोग क्या करते हैं, इसको स्मॉल एफ एक्स कर देते हैं। मैं तो एग्रीड नहीं हूं, मैं तो इससे एग्रीड होता ही नहीं हूं। मैं तो कहता हूं कि आप एफ को ऐसे यूज करें। कई लोग स्मॉल एफ को सर स्मॉल एफ एक्स ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कई लोग लिखते हैं, लेकिन मैं एग्रीड नहीं हूं। हम एफ को ऐसे ही बनाएंगे जैसा ये दिखाई देता है, ठीक है ना। हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, हम अल्फाबेट थोड़ी लिख रहे हैं, हम तो फंक्शन लिख रहे हैं, तो अल्फाबेट नहीं है ये फंक्शन है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं अपन। तो एफ एक्स इन दिस इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन के अंदर अगर आपको ये एफ एक्स आपको दिखाई देता है तो इसको हम बोलते हैं इंटीग्रांड। इंटीग्रांड यानी हिंदी में बोलते हैं समाकल्य, ठीक है ना, इसको इंटीग्रांड बोलते हैं, जो मेन फंक्शन है। अच्छा अगर मैं बोलूं इसमें जो x है ना, इसमें जो x है वो क्या है, उसको क्या बोलना चाहिए, तो x यहां पर क्या है, x यहां पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है, x इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। x इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये होता है वेरिएबल, x इज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, या हम वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं इस तरह से। इसके बाद हम बात करें इंटीग्रेट। अच्छा बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं ये इंटीग्रेट के बारे में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फाइंड द इंटीग्रल। बोले सर इसमें क्या है, ये तो नॉर्मल बात है, ये तो बहुत नॉर्मल बात है। मैं बताता हूँ, मान लीजिए मुझे क्वेश्चन सोल्व करना है। अब या तो मैं इसको लिखूं इंटीग्रेट बस, या फिर मैं लिखूं फाइंड द इंटीग्रल। तो फाइंड द इंटीग्रेट नहीं, फाइंड द इंटीग्रल। तो इंटीग्रेट का मतलब होता है फाइंड द इंटीग्रल। तो यहां पर फाइंड द इंटीग्रेट नहीं लिख सकते, हमें इंटीग्रल ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बेसिक पे ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं, हम तो मोटा मोटा फाइंड द इंटीग्रेट, फाइंड द इंटीग्रल, फाइंड द इंटीग्रेशन, फाइंड द इंटीग्रेट, फाइंड द इंटीग्रल, फाइंड द इंटीग्रेशन। सर एक ही बात है, क्या फ़र्क पड़ता है इसके अंदर, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है। लैंग्वेज का थोड़ा बहुत तो है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो तो है ही, इसमें चेंज क्या कर सकते हो आप। इसी में एक और हम डिस्कस करेंगे बात, जब इंटीग्रेशन इसकी बात आई गई है तो हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट, इंटीग्रल, इंटीग्रेशन। तो हम बताते हैं इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, द प्रोसेस टू फाइंड, द प्रोसेस टू फाइंड इंटीग्रेशन, द प्रोसेस टू फाइंड इंटीग्रल, इंटीग्रल। इसका मतलब है कि हम इंटीग्रल निकालने का प्रोसेस लगा रहे हैं, इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है। हालांकि स्टूडेंट्स को नहीं भी पढ़ता तो भी वो क्वेश्चन तो करता ही है, लेकिन फिर भी अगर आपको इसके बारे में
ये क्लियरली समझ में आता है तो हम आराम से क्वेश्चंस में आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि इसका मतलब ये होता है, पता होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों का होगा उसमें सबसे पहले मैं बेसिक फॉर्मूले इंटीग्रेशन के लेके चलूँगा। उसमें कोई फॉर्मूले ऐसे भी हैं जो आप लोगों को नहीं पता है, बिलीव मी। उसके बाद में फिर हम पहले सिंपल क्वेश्चंस करेंगे जो उनसे हो जाते हैं, और उन सिंपल क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपको प्रॉब्लम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका 11th के हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री आपकी वीक हो सकता है आपको डिवाइड नहीं करना आता हो वेरिएबल्स का, जैसे हम पोलिनोमियल में डिवाइड करते थे, बहुपदीय जिसके अंदर हम बोलते हैं। और कब आपको डिवाइड में वैल्यू आती है तो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम करती है, कब पावर में प्रॉब्लम करती है, कब उसको अलग अलग करना है, कब सेपरेट करना है। डेरिवेटिव में तो सिंपल 4 रूल्स हैं। सिंपल मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, डिवाइड में हो तो क्या करते हैं। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है। तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो बने रहिए जिससे कि आपको इंटीग्रेशन का जो आप लोगों का फ्लो बनने वाला है वो टूटे नहीं, और जब आपके लेक्चर्स कंप्लीट होंगे तो यू फील वेरी गुड इन इंटीग्रेशन। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयरिंग जरूर कर रहे हैं मैक्स टू मैक्स, जिससे कि स्टूडेंट्स गेट बेनिफिटेड। थैंक यू सो मच।